हाय फ्रेंड्स, कल किसी ने मुझसे पूछा कि भाई सबसे सस्ता और सबसे अच्छा लाइफ इंश्योरेंस कौन सा हो सकता है, कम से कम पैसे भरने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को अमाउंट मिला। तब मैंने उसको बताया कि भाई काफ़ी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं लेकिन उनका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके अंदर आप कम अमाउंट पे करके लाइफ इंश्योरेंस का अच्छा अमाउंट ले सकते हो। तो उसने पूछा बता दो मुझे क्या हो सकता है। तो मेरे पास भी नेट बैंकिंग है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ जितना काम होता है उतना ही करके और वापस क्विट कर जाते हैं। जैसे हम नेट बैंकिंग का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपना कोई भी बिल पेमेंट करना है ओब्लिक में, या किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, बस इतना ही हम करते हैं, ज़्यादातर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग का हम जो बैंकिंग का जो इस्तेमाल करते हैं बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, करीब 5%। इसके अंदर काफ़ी सारी फ़ायदे होते हैं जो हमें नहीं पता है। तो आइए उन फ़ायदों के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं आप देख सकते हो SBI इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कैसे हैं वो। सबसे पहले अपने फ़ोन को ऑन करिए, जो योनो SBI बैंकिंग को ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही वो ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद आपको क्या है, पासवर्ड लगाना है। सेम नेट बैंकिंग को जैसे ओपन करते हैं आप लोगों को पता ही है। नेट बैंकिंग को ऑन करने के बाद जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन में अपना पासवर्ड लगाइए जो भी है, और पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हर 6 महीने में आप चेंज करोगे तो बेटर है, आपको भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद आप जो योनो SBI ऊपर जो लिखा हुआ दिख रहे हो, इसके बगल में जो 3 कर्सर लाइन्स हैं, इन लाइन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसे खुलेगा ये पेज। इस पेज के अंदर आप सर्विस रिक्वेस्ट में जाएंगे तो आपको इस पेज में इस प्रकार खुलेगा। प्रोफाइल है आपका, आधार वगैरह सेटिंग है जो कर सकते हो, पेंडिंग रिक्वेस्ट है। तो इसके अंदर आप सबसे नीचे जाओगे तो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। इस स्कीम्स पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको 4 प्रकार की स्कीम है जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप ले सकते हो। इनका भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और काफ़ी लोगों को इनको बारे में पता नहीं है, जिनसे वो लोग इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और जिन लोगों को पता भी है वो दूसरों को बता नहीं पाते हैं, सोचते हैं पता नहीं, सोचेंगे ये कोई बिजनेस कर रहा है। तो इसमें 4 प्रकार की अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स दी हुई हैं: अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन उससे डीपली उनके बारे में नहीं पता। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हम सब लोगों को बताएंगे तो इसके बारे में ज्ञान हो जाएगा सभी को और सभी के लिए फ़ायदा होगा। जैसे अटल पेंशन योजना, इसके बारे में जब ये अटल पेंशन योजना पे आप क्लिक करोगे सब कुछ दिया हुआ है इसके बारे में कि ये गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्कीम है। ये योजना लेके आई थी गवर्नमेंट, ये 60 साल तक के जो लोग हैं उनके लिए। 60 साल के बाद उनको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक देना पड़ेगा आपको मिनिमम। और उसके बाद आपको 60 साल के बाद पेंशन लागू शुरू हो जाएगी। और इसमें टैक्स एग्जेम्पशन भी है जो 80 CCD के मुताबिक दिया गया है। और इसमें एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, आप 18 साल से लेकर 40 साल जो आपकी एज होती है उसके अंदर आपको प्रीमियम पेमेंट करना है। और कंट्रीब्यूशन आपका जो होगा वो मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, हाफ ईयरली बेस पे, 6 महीने में, 3 महीने में आप इसको पेमेंट करा सकते हो, या जाके बैंक में खुद इंटरनेट बैंकिंग से डाल सकते हो या ऑटो डेबिट करवा सकते हो, ये आप ऊपर डिपेंड करता है। और ये 60 साल बाद आपको अच्छा बेनिफिट देता है पेंशन में। इसके बाद आप जब देखेंगे दूसरा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी बड़ी अच्छी योजना है। इसके मुताबिक आपको जो है ये आपको 2 लाख का 1 साल के लिए 1 साल का प्रीमियम रहता है। इसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा हर साल, और इसको 2 लाख तक का कवरेज मिलता है। लाइफ कवरेज 2 लाख रुपये का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है आपको। और 55 साल की एज तक मिलेगा इसके अंदर आपको। और आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं, 18 से 50 साल आपकी एज होनी चाहिए। 18 साल के बाद और 50 साल से पहले आपको इसको शुरू कर सकते हैं। और इसका जो प्रीमियम है वो 330 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये आप ऑटो डेबिट भी करवा सकते हैं सेम, या फिर 31 मई जो होती है हर साल उसको आप पेमेंट बैंक में जाके कर सकते हैं। ये प्रीमियम बहुत ही अच्छा 2 लाख का कवरेज देता है 330 रुपये में मात्र, वो भी ईयरली बेसिस पे। बहुत अच्छा एनुअली प्रीमियम है आपका, और हर साल इसको रिन्यू करा सकते हैं। 2 लाख रुपए का आपका कवर मिलेगा और 55 साल तक आपको ये मिल सकते हो। इसके बाद आपकी आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें ये तो सबसे सस्ता ही है। इसमें क्या आता है कि आपको ये भी 1 साल का कवर है, इसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है 1 साल के बाद। इसमें बेनिफिट आपको 2 लाख तक रुपये का आपका इंश्योरेंस कवर होता है, 2 लाख रुपये तक आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें फिक्स नहीं 2 लाख, लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है। इलिजिबिलिटी इसकी 18 से 70 साल तक आप स्कीम में ले सकते हो, 18 से 70 साल, 18 ईयर के बाद और 70 साल से पहले। इसका जो प्रीमियम है मात्र 12 रुपये एनुअली। आप ऑटो डिटेक्ट करवा सकते हो, ऑटो डेबिट अपने अकाउंट से, या फिर 1 जून हर एनुअली आपको इसको पेमेंट कर सकते हो बैंक में जाके, एक कवर ले सकते हो आपको। इसका बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप बैंक में जाके भी ले सकते हो, और इतने से ज़्यादा कोई जानकारी देगा भी नहीं आपको।
और सबसे लास्ट है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना में तो फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ बाउंडेशन लगा दिए हैं, जैसे 1.5 लाख रुपए से आप ज़्यादा नहीं डाल सकते हो, और मिनिमम अब 250 रुपये ईयरली आप डालना ही डालना पड़ेगा। तो जो पैसा आप अपने बच्चे के इनिशियल में डालते हो शुरुआत में, उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बाद में डालते हो उनका कम फ़ायदा मिलता है, वो आपको पता चल जाएगा। इस सुकन्या समृद्धि योजना तो ये बहुत ही अच्छी योजना लेके आई है अपने मोदी प्रधानमंत्री जी, का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका बेनिफिट है कि इसमें टैक्स एग्जेम्पशन तो मिलता ही है, बाकी जब आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर क्या टैक्स लग जाता है आपका 10%। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपका जो प्रॉफिट रहेगा आपका ब्याज का, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और अमाउंट विड्रॉल करोगे तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स में एग्जेम्पशन दिया हुआ है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। और इसको 250 रुपये मिनिमम आपको डालना है, और 1.5 लाख रुपये आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हो। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को नहीं पता, वो बतानी चाहिए। इसमें दिखा हुआ है क्लियर कट कि 15 साल तक आप जिस दिन से ओपन करते हो अपनी बेटी के नाम से, और 14 साल तक आप उसको कंप्लीट डाल सकते हो डिपॉजिट। जिस दिन से आपने ओपन किया है अकाउंट, सिर्फ 14 साल ही डाल सकते हैं आप, उसके बाद अमाउंट नहीं डाल सकते आप इसके अंदर। उसके बाद क्या है, आपको अकाउंट जब मैच्योर होगा वो 21 साल में मैच्योर हो जाएगा, जिस दिन से खोला है अकाउंट उससे 21 साल। आपने 2 साल में खोला है तो 23 साल में, यदि 4 साल में बच्ची का खोला है तो 4 + 21 25 साल में आपको मैच्योर होगा। लेकिन क्या है, यदि आपकी बेटी की शादी आप पहले कर रहे हो 18 साल के बाद, तो आप उसको निकाल सकते हो, या शादी के टाइम 18 साल के बाद ही, या तो शादी के टाइम, या फिर उसका जो 21 साल की जो उसकी लिमिट्स है उसके बाद, जिस दिन से ओपन किया है। तो इसमें बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे हैं, और आप उसका भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठा सकते हो। और ये बहुत ही ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करिए इसके बारे में, और आप लोगों को फ़ायदा करिए इससे, आपका तो फ़ायदा होगा ही। जय हिंद, जय भारत।